बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माहाना 20,000 तनख्वाह थी, जबकि मेरा बिजली का बिल 1 लाख का आ गया। मैं तो तड़प कर रह गया। आया कि बिल अदा करूं या घर वालों का पेट भरूं। सोच सोच कर दिमाग फटता जा रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जान ही खत्म कर लेता हूँ। यूं खुदकुशी करने घर से निकला और एक पुल से छलांग लगाने ही लगा था कि एक औरत मेरे पास आई और बोली, मुझसे हलाला करोगे तो मैं मुंह मांगी कीमत अदा करूंगी। मैं तो हैरान रह गया। ये सुनकर मैं फौरन मान गया और उसके साथ चल पड़ा। सुबह जब उसने पैसे से भरा बैग मुझे पकड़ाया तो मैं बहुत खुश हुआ। वो औरत गुस्ल करने के लिए जब उठने लगी तो जान निकल गई। जब मेरी नजर शादी की रात जैसे ही मैं अपने कमरे में आया तो देखा कि एक औरत मेरी बीवी के पास बैठी उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो घबरा कर उठ गई और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि उसने खुद को सर तपाओं बुरके में छुपाया हुआ था। मैं बोला, सारा, ये औरत कौन थी? वो कहने लगी, यासर क्या हो गया आपको? ये मेरी अम्मी थी। मैं बोला, ओ अच्छा, मुझे माफ करना, मैं आज से पहले कभी उनसे मिला नहीं, इसीलिए मैं उनको पहचान नहीं पाया। सारा कहने लगी, कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़ो, इधर आओ, बताओ मुझसे शादी करके कैसा लग रहा है। दरअसल मैं और सारा एक दूसरे के साथ बहुत घुले मिले हुए थे। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। हम दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं घर से बाहर था। अम्मी ने मुझे हुक्म सुनाया हुआ था कि तुम रात 8 बजे घर पहुंच जाया करो, नहीं तो वो अब्बू को मेरी शिकायत कर देंगी। उन दिनों मुझ पर जवानी का भूत सवार था और मैं घर से देर तक बाहर रहा करता था और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। उस रात मुझे 10 बज गए थे, लेकिन जब मोबाइल पर टाइम देखा तो बेहद घबरा गया था। मैंने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानिब भागा था। आहिस्ता से गेट खोलने की कोशिश की तो मुझे दरवाजा बंद मिला था। मैंने अपनी बहन का नंबर डायल किया और उसे कॉल मिला ली थी। बारीक सी आवाज फोन से उभरी। मैं बोला, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। वो लड़की कहने लगी, कौन हो तुम और मैं क्यों दरवाजा खोलूं? तो मैं बोला, आमना बाजी, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो, इससे पहले कि अब्बू की आंख खुल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो अब्बू से मेरी चित्रौल पक्की है। तुम दरवाजा खोल दोगी तो मैं कल तुम्हारे दुपट्टे की पीको करवा कर ले आऊंगा। मेरी बातें सुनकर आगे से क्या कहा गूंजा था। मैं बोला, हंसो नहीं, गेट पर ही खड़ा हूं। लड़की कहने लगी, ना तो मैं आमना हूं और ना ही मैं दरवाजा खोलूंगी। अब मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखा तो पता चला कि मैं तो जल्दी जल्दी में गलत नंबर डायल कर चुका हूँ, जबकि मेरे कानों में मुसलसल उस लड़की की हंसने की आवाजें गूंजती रही थी। मैं झुंझला गया था और फोन काट दिया। फिर मैंने अपनी बहन आमना का नंबर मिलाया तो उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया था। मैं घर में दाखिल हुआ तो वो कहने लगी, अच्छा हुआ यासर तुम आ गए, नहीं तो आज तुम्हें बहुत मार पड़ने वाली थी। मैं घर आया और अपने कमरे में आकर लेट गया था। खाना तो मैंने खाना नहीं था क्योंकि मैं बाहर से ही खाना खाकर आया था। मेरी आंख लगने वाली थी कि मेरा मोबाइल गूंजा। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की तो उसी लड़की की आवाज मुझे सुनाई दी थी। कहने लगी, हाँ जी, घर का दरवाजा खोल दिया आमना ने, यह मार पड़ी। वो इतना कहकर फिर से हंसने लगी थी। मुझे न जाने क्यों गुस्सा चढ़ा और मैंने उसको अच्छी खासी सुना दी थी। मैंने कहा, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या मसला है कि मेरे साथ जो भी हुआ हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रॉन्ग नंबर था, अब तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया था। अगली सुबह मुझे उस लड़की का ख्याल आया था तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरे दिल में आया भी कि उसको कॉल करूं, मगर मुनासिब नहीं लगा। मैं उन लड़कों में से नहीं था कि रॉन्ग नंबर लड़की से लग जाने पर मैं फिर बार बार कॉल्स करना शुरू कर देता। मैंने 2 दिन तक उस नंबर पर कोई रब्ता नहीं किया था। तीसरे दिन मुझे खुद ही मैसेज आ गया था, मार पड़ी या बच गए। आगे स्माइली इमोजीज थे। मुझे देखकर हंसी आ गई और फिर मैंने भी मैसेज कर दिया कि बाल बाल बचा था। और इसी तरह हम दोनों की गुफ्तगू होने लगी थी और ये गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदली और फिर मोहब्बत में बदल गई। फिर 5 साल के बाद हम दोनों पर ऐसा भी वक्त आया था कि एक दूसरे के बगैर रहना तो नामुमकिन ही लगता था। मैं अक्सर सारा को अपने घर वालों के बारे में बताता रहता था, मगर उसने कभी भी मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। एक दिन मैंने सारा से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो मेरी बात सुनकर हंसी और कहने लगी, तुमसे ही तो शादी करने के लिए बैठी हूँ, जल्दी से भेजो मेरे लिए रिश्ता। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। वो हमेशा से ही ऐसी थी, वो भोली वाली बातें किया करती थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो सारा कहने लगी, अब्बू हयात नहीं है, एक मेरी माँ है, उसको भी बहुत जल्दी है कि मैं शादी कर लूँ। मैंने कहा, मैं रिश्ता भेजूंगा तो तुम्हारी वालिदा मान जाएंगी? वो कहने लगी, मान जाएंगी, तुम इस चीज की फिक्र न करो। फिर मैंने अम्मी से बात की क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी और मैं अच्छा खासा कमा भी रहा था। मैंने अम्मी से कहा, मैं सारा नामी एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो अम्मी मुझे बगौर देखने लगी थी। वो कहने लगी, मुझे भी पता है तुम पिछले कई सालों से फोन पर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। मुझे यही लगा था कि ये वक्ती दोस्ती है और वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर अब तुमने कह ही दिया है कि तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो तो मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी बहन की शादी कर दूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्यों ना आप हम दोनों की इकट्ठी शादी कर दें, मैं अपनी दुल्हन घर ले आऊंगा और बाजी रुखसत होकर दूसरे घर चली जाएगी। तो अम्मी ने कहा,
हाँ, अगर मुझे अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया तो ऐसा मैं जरूर करूंगी। अब अम्मी ने मेरी बहन के रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे, लेकिन किस्मत को न जाने क्या मंजूर था कि 6 माह गुजर जाने के बाद भी मेरी बहन का कोई रिश्ता न मिला था। अब मैंने अम्मी से कह दिया कि अम्मी, अभी आप मेरी शादी कर दें, जब मेरी बहन का रिश्ता मिलना होगा मिल जाएगा। अम्मी ने माथे पर बड़ डाल दिए थे। वो कहने लगी, ठीक है, तुम एक बार अपने बाप से बात कर लो, अगर हिम्मत है तो। मैंने कह दिया, जी अम्मी, मैं अपने बाप से भी बात कर लूंगा, क्योंकि मैंने निकाह करना है, कोई गलत काम नहीं करना। मुझे इस बात पर ना तो कोई शर्मिंदगी होगी और ना ही कोई पशेमानी। अम्मी बस मुझे देखती रह गई थी। मैंने अब्बू से बात की तो वो कहने लगे, ठीक है, तुम अपनी अम्मी को रिश्ता लेने के लिए भेज दो। मैंने अम्मी से बात की तो वो बादल नखास्ता मेरे लिए रिश्ता लेने के लिए चली ही गई थी। मैंने सारा को बता दिया तो वो बहुत खुश हुई थी। खैर, मेरी वालिदा रिश्ता लेने के लिए गई तो फौरन ही हाँ हो गई थी। अम्मी मुस्कुराती हुई वापस आई थी। वो कहने लगी, यासिर, मुझे तुम्हारी पसंद पर यकीन तो नहीं था कि न जाने तुमने कैसी लड़की अपने लिए पसंद कर ली होगी, मगर यकीन मानो, जब से मैं उनके घर गई हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिला है। वो लड़की भी बहुत अच्छी है और प्यारी है, और सबसे बढ़कर उसकी माँ पर्दे की पाबंद है। उन दोनों माँ बेटी में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। लड़की की माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई कर करके अपनी बच्ची को हक हलाल की रोजी खिलाई है। उनके घर में मर्द मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों में किसी किस्म की कोई बुराई और कोई बेहयाई नहीं है। मैं तो अम्मी की बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया था। शादी की तारीख तय हो गई और फिर महज 1 महीने में ही मेरी सारा मेरे निकाह में आ गई थी, और अब वो कमरे को रश के आसमान बनाए हुए बैठी थी। मैंने आज पहली बार अपनी सास को देखा था। मैं उनको सलाम भी न कर सका था। मैंने सारा से कहा, माजरत, मैं तो तुम्हारी अम्मी को पहचाने नहीं पाया, नहीं तो उन्हें सलाम करता, हाल अहवाल मालूम करता। तो सारा कहने लगी, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी ना तो घर से बाहर निकलती हैं और ना ही किसी से बातचीत करती हैं। तुमने सलाम नहीं किया, अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें किसी के साथ बात करने की आदत नहीं है। तो मैं सारा की बात सुनकर हंस दिया था और बोला, अच्छा, तो फिर तुमने कहाँ से ये आदत सीखी है सारा दिन मुझसे बातें करने की? सारा हंसती थी। तो मैं बोला, मैं बेइंतहा खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो, लेकिन एक बात का अफसोस है। सारा परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, किस बात का अफसोस? मैं बोला, अब मैं 24 घंटे किसके साथ फोन पर बातें किया करूंगा, किसको मैसेज किया करूंगा? ऐसा करता हूँ कोई और लड़की ढूंढ लेता हूँ फोन के लिए। मेरी ये बात सुनकर सारा ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, मैं जान निकाल दूंगी अगर ऐसा कभी सोचा भी। अब भी मैं तुम्हें मैसेज कर सकती हूँ, फोन पर बात कर सकती हूँ, तुम भी मुझे मैसेज करना, बात करना, हम अपनी मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं महसूस हुआ था, मुझे यही लगता था कि मोहब्बत की शादी एक मर्द के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। वो जिस औरत को अपने ख्यालात में देखता और सोचता है, वो हकीकत में उसकी हो जाती है। मैं और सारा बेइंतहा खुश थे। सुबह हम कमरे से बाहर निकले तो मेरी अम्मी भी खुश थी, जबकि मेरी बहन का मुंह उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ। वो मुझसे बड़ी थी और हम दोनों के दरमियान लिहाज का रिश्ता है था। हम एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलते मिलते नहीं थे। मेरी और सारा की शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं बेइंतहा खुश था। मैंने अपनी वालिदा से हनीमून की इजाजत मांगी तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, यासिर, तुमने शादी कर ली, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारी जवान बहन तुम्हारे घर में मौजूद है, ये हनीमून वगैरह की बातें मेरे सामने मत करना। कोई शर्म लिहाज भी होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बोला, अम्मी, अगर बहन की शादी नहीं हुई तो इसमें हनीमून पर जाने में क्या हर्ज है? तो अम्मी ने मुझे बस गुस्से भरी आंखों से घूरा था और जवाब नहीं दिया। तो मैं भी चुप कर गया था। अब यूं ही होने लगा कि मेरी बीवी और मेरी हर खुशी के दरमियान मेरी कमारी बहन को हायल कर दिया जाता था। मैं अपनी बीवी को शॉपिंग पर नहीं लेकर जा सकता था, मैं कहीं बाहर खाना खाने के लिए नहीं जा सकता था। हर चीज में मेरी अम्मी मेरी बहन को ले आती थी। अब तो मैं भी तंग हो गया था। मैंने कहा कि इसकी शादी जल्द अज जल्द हो गई तो मैं भी सुकून के साथ अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने जा सकूंगा। 1 हफ्ते बाद अम्मी ने मुझे बताया कि मेरी बहन आमना के लिए रिश्ता मिल गया है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बोला, अम्मी, अगर रिश्ता मुनासिब है तो देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहन की शादी कर दे। अम्मी ने कहा, हाँ, मैंने लड़के वालों को घर बुलाया है, अगर वो समझ में आते हैं तो मैं आमना की शादी कर दूंगी। लड़के वाले हमारे घर आए, मिलना जुलना हुआ तो पता चला वो लोग अच्छे थे, रिश्ता तय पा गया था, शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ख्वाब की तरह ही लग रहा था। लेकिन कुछ दिन गुजरे कि आमना के ससुराल से फोन आ गया था। उन्होंने भारी भरकम जहेज की डिमांड कर दी थी। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया था और अम्मी से कहा कि हम जहेज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो अम्मी कहने लगी, मेरे पास थोड़ी बहुत जो सेविंग पड़ी है, मैं उसको इस्तेमाल करके अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर कर लूंगी और फिर मेरे पास जो जेवरात पड़े हैं उनको बेच दूंगी। मैं बोला, अम्मी, देख लें, कहीं ये ना हो कि शादी के बाद भी ये लोग इस तरह का लालच दिखाते फिरे। तो अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आजकल तो हर कोई जहेज की डिमांड करता है, अगर इन्होंने कर ली तो कोई गलत बात नहीं। लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, मेरी बच्ची को सुखी रखेगा। हमारे घर में जितना भी सरमाया पड़ा था
वो अम्मी ने बहन की शादी पर लगा दिया था। हम कोई बहुत अमीर कबीर लोग तो थे नहीं। पहले जो अब्बू मेहनत करते थे वो बस इतना ही कमाते थे कि हमारी रोजी रोटी पूरी हो जाती थी। उसके बाद मेरी जॉब लग गई तो घर के खर्चे निकलने लगे और थोड़ा बहुत अम्मी जमा कर लेती थी। अब वो सारा कुछ ही बहन की शादी पर लग चुका था। मुझे फिर भी इस बात का मलाल नहीं था, क्योंकि मेरी जॉब अच्छी थी और मुझे पता था कि मैं इतना कमा लूंगा कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बहन की शादी हो गई तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें हनीमून पर भी लेकर जाऊंगा और तुम्हें रोज घुमाने फिराने भी लेकर जाया करूंगा। मेरी बीवी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वो कहने लगी, अगर आप मुझे कहीं ना भी लेकर जाएं तो मैं फिर भी आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उसकी ये बातें मेरा दिल बहुत बड़ा कर देती थी। बहन की शादी के लिए मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। वो छुट्टी गुजार कर जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे कुलीग ने मुझे बताया कि बॉस मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। जब मैं वहां गया तो मैंने बॉस के चेहरे पर अजीब किस्म के तासुरात देखे थे। मैंने उनको सलाम किया और उनके सामने जाकर बैठ गया तो उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि अब तुम मजीद ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बात तो मेरे सर पर बम की तरह फटी थी। मैं बोला, क्यों सर, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो बॉस कहने लगा, तुम्हारी कारकर्दगी से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने एक और एम्प्लॉय को रख लिया था जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तुम्हारी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मैं तो ये बात सुनकर तंग रह गया था। मैं बोला, आप मुझे इस तरह अचानक नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो बॉस कहने लगा, बॉस मैं हूं या तुम? अब तुम मजीद बातें मत बनाओ और अपने लिए कोई और अच्छी सी जॉब तलाश करो। मैं इतना गमज़दा था कि अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता था। बॉस के कमरे से निकला तो मेरे कुलीग ने मुझे बताया कि बॉस ने मेरी सीट पर अपने नाअहल भांजे को मुलाजमत दे दी है। खैर, जब मैं घर गया तो सबसे पहले ये खबर अम्मी को बताई। अम्मी ने तो बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, अब तुम्हारी जॉब चली गई है तो हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से? सारा तक भी ये खबर पहुंच गई थी, लेकिन सारा ने कोई परेशानी का इजहार नहीं किया था। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हर किस्म के हालात में रह लूंगी। ये गुर्बत है तो ये गुर्बत भी काट लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज भी उसकी बातों ने मुझे दिलासा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि गुर्बत में कोई किसी के साथ नहीं रहता। अब्बू भी काफी परेशान लग रहे थे, मगर इस चीज का सबसे ज्यादा सदमा अम्मी ने लिया था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो खिलाफे मामूल अम्मी जागी नहीं हुई थी। मुझे उनकी फिक्र हुई, इसीलिए उनके कमरे में चला गया। जाकर देखा तो अम्मी निढाल सी पड़ी हुई थी। मैंने अब्बू से पूछा, अम्मी को क्या हुआ है? तो अब्बू कहने लगे, जब से तुम्हारी मुलाजमत जाने का पता चला है तब से परेशान है। मुझे लगता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ये चीज मेरे लिए ज्यादा परेशान कुन थी, क्योंकि अम्मी का अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी। मैंने अम्मी से कहा, जल्दी उठें, मैं आपको अस्पताल लेकर जाता हूँ। तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, नहीं, तुम मुझे अस्पताल न लेकर जाओ, अब तो पैसों की वैसे भी किल्लत है, 1-1 रुपया जोड़ कर रखो, क्या पता जरूरत पड़ जाए। तो मैंने अम्मी को जबरदस्ती अपने साथ लिया। अच्छा हुआ कि डॉक्टर के पास ले गए, नहीं तो उनकी हालत बहुत बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने एहतियात दी तो मैं अम्मी को घर लेकर आ गया था। ये शुक्र था कि हमने कुछ दिनों का राशन पहले से ही डलवाया हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दौलत के अगर कुएं भी हों तो खत्म हो जाते हैं, इसी तरह हमारा राशन भी खत्म होने लगा था। सारा मेरी दिलजोई करने की कोशिश करती थी, मगर मैं अब उससे भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता था। मेरा दिल हर चीज से अचाट हो गया था। वो नाराज रहती और कहती, यासिर, आपको क्या हो गया है? मेरे साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। मैंने कौन सा आपसे पैसों का तकाजा किया है? मैं तो आपके साथ हर हाल में रहूंगी, मैं तो आपके साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी, इसीलिए आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम हो गई तो सारा का जी मतलाने लगा था। मैंने सोडा की बोतल लाकर दी, उसने वो पी, थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई थी। मेरे तो हाथ पैरों से ही दम निकल गया था। मैंने उसे चारपाई पर लेटा दिया और पानी के छींटे डालने लगा था। अब्बू बोले थे, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैंने अपनी जेब को टटोला तो पता चला कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता। उस वक्त मुझे बेबसी का एहसास हुआ था। मैं खून के आंसू रोकर रह गया था। अम्मी ने मोहल्ले की दाई को बुला लिया था तो पता चला कि मेरी बीवी मां बनने वाली थी, और ये खबर मुझे झंझोड़ कर रख गई थी। मेरी आंखों में बैक वक्त खुशी और गम के आंसू निकलने लगे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मेरे यहाँ औलाद की आमद मुतवक्के होगी तो मैं अपनी बीवी को एक दाई से चेक करवाऊंगा। मेरी वो बीवी जो बहुत ही नाजुक और कम उम्र थी। खैर, अब सारा को बेतहाशा मतली होती थी। वो दिल थाम कर बैठ जाती थी, मुझसे कुछ खट्टा खाने की फरमाइश करती। मैं अपने बिसात के मुताबिक कभी इमली या कभी कोई और चीज लाकर दे दिया करता, मगर अब जब वो मुझसे गोलगप्पे या दही बड़े खाने का कहती तो मैं चुप कर जाता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मैं अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। मुझे कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता था। सुबह हुई तो मैं जब अपने कमरे से निकल कर आया तो देखा कि सहन में बिल पड़ा था। बिल को देखकर मैं ज्यादा परेशान हो गया। बिजली का बिल अच्छा खासा आया था और गैस का बिल भी।
लेकिन मेरे पास बिल जमा करवाने के पैसे ही नहीं थे। मेरी बीवी उम्मीद से थी, उसे वैसे ही बहुत गर्मी लगती थी। और तो और मेरे वालिदैन भी बूढ़े थे, वो भी बिजली के बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं इतना बेजार हो गया कि मैंने सोचा कि मैं मर जाऊं। मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था। मैं घर से यही सोचकर निकलने लगा तो मेरी बीवी बोली, कहाँ जा रहे? मैं बोला, बस थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। वो कहने लगी, खैर से जाएं और खैर से आएं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल नाराज हुआ था। वो कहाँ जानती थी कि अभी कुछ ही लम्हों बाद वो बेवा होने वाली है। शायद उसे कभी मेरी लाश भी ना मिलती। मैं नहर की जानिब चला गया था। पुल पर खड़ा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने वालिदैन को इस तरह छोड़कर जाऊंगा। मैं अभी पुल से छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक मेरे सामने एक औरत खड़ी हो गई। वो कहने लगी, ये क्या करने जा रहे हो? क्या वजह है? मैं बोला, तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जन्नत से हूर उतर कर आई हो। वो कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं बोला, घर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है और जमा करवाने की बिसात नहीं रखता। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इसीलिए ये कदम उठाने जा रहा हूँ। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर फिर कहा, अच्छा ये काम मत करो, तुम एक रात के लिए मेरे शौहर बन जाओ, यानी मेरे साथ हलाला करने के लिए निकाह कर लो। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा शौहर भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक तो दे दी है, मगर अब वो रोता है कि मैं किसी तरह किसी शख्स के साथ हलाला करूं और फिर से उसकी बीवी बन जाऊं। अगर तुम मेरे साथ निकाह कर लोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बहुत सुकून से गुजार सकोगे। ये बात सुनकर मैं शशोपंज में पड़ गया था। मैंने सोचा कि मैं हलाला नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह मेरी बीवी का दिल दुख जाएगा। फिर ख्याल आया कि जब उसे मेरे मरने की इत्तला मिलेगी क्या तब वो खुश होगी और मेरा आने वाला बच्चा पता नहीं किस किस का मोहताज हो और कहां कहां की ठोकरें खाए। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे ये कड़वा घूंट भर लेना चाहिए। मैंने अपने वालिदैन, बीवी और होने वाले बच्चे के खातिर उस औरत से कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हलाला करने पर रजामंद हूँ। वो औरत बेतहाशा खुश हुई, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आ जाओ हम अभी निकाह कर लेते हैं। वो मुझे एक मस्जिद में लेकर गई और उसने मेरे साथ निकाह पढ़ा लिया था। मैं हैरान था कि ये मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर भी मेरा दिल उसकी तरफ माइल नहीं हुआ था। मुझे तो मेरी बीवी ही चाहिए थी। खैर, निकाह पढ़ाने के बाद वो औरत मुझे अपने साथ एक फ्लैट में ले गई थी। ये बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, मगर छोटा सा फ्लैट था जहां पर आसाइश की हर चीज मौजूद थी। उसने मुझसे कहा, हलाला बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उस औरत ने मुझे अपना नाम काशिफा बताया था। मैं काशिफा के घर बैठा हुआ था जब मैंने सारा को कॉल लगाई थी। मैंने उससे कहा, मुझे जॉब के एक इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, मैं सुबह ही वापस लौट कर आऊंगा। तुम अपना और मेरे वालिदैन का ख्याल रखना। तो वो कहने लगी, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। काशिफा मेरे लिए खाना लेकर आ गई। उसके बाद वो मेरे साथ बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। सुबह जब हम दोनों सोकर उठे तो मैं शर्मिंदगी में घिर गया था। न जाने मैंने ये सब ठीक भी किया था या नहीं। काशिफा चेहरे से बहुत मुतमईन थी। उसने उठते ही मुझे पैसों से भरा एक बैग ला दिया था। वो पैसे देखकर मैं खुश हो गया तो काशिफा मेरे कदमों में बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहने लगी, यासिर, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मुझे तलाक मत दो। तुम एक बेहतरीन मर्द हो। तुम जैसे मर्द की ख्वाहिश हर औरत को होती है। मैं तुम्हें पाकर अब गंवाना नहीं चाहती। मेरा साबिका शौहर अच्छा इंसान नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मगर फिर भी अगर तुम मेरे साथ रहो और अपनी बीवी के साथ भी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और हाँ, मैं कभी तुम्हारी बीवी के सामने भी नहीं आऊंगी। उस पर हमारा ये रिश्ता मैं कभी नहीं खुलने दूंगी। हम दोनों का ये निकाह हमेशा खुफिया रहेगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने कहा, तुम अच्छी तरह सोच लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। काशिफा बाथरूम में घुस गई जबकि मैं हक्का बक्का बैठा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे ये निकाह कायम रखना चाहिए। ये बात सच है कि मुझे सारा से बेतहाशा मोहब्बत थी, मगर मुझे काशिफा भी बहुत अच्छी लगी थी। तभी काशिफा के मोबाइल की घंटी बजी थी। जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था सारा कॉलिंग, और मेरी बीवी की तस्वीर भी बनी हुई थी। मैं बेहद घबरा गया था। मैंने डरते डरते सारा की कॉल अटेंड की थी तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो कहने लगी, अम्मी, रात से यासिर घर से गया हुआ है, मैं बेहद परेशान हूँ, वो अभी तक वापस नहीं आया, आप उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। तभी काशिफा बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई थी। मैंने उसके सामने मोबाइल किया और कहा, ये सब क्या है? काशिफा घबरा गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोला,
तुम कैसी औरत हो, अपनी ही बेटी के घर पर डाका डाला। तो वो कहने लगी, मुझे गलत मत समझना, पहले मेरी बात सुन लो। मैं बोला, हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम। वो कहने लगी, मैं सारा की सगी माँ नहीं हूँ। सारा एक हमीदा नामी औरत की बेटी थी। जब सारा 2 साल की हो गई तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। भाई साहब सारा को संभाल नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली मेरी बहन के साथ। मगर उस शादी के महज चंद माह बाद ही मेरी बहन और उसका शौहर कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सारा भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी, उसको संभालने वाला कोई भी नहीं था। मैं उसको इस तरह से बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने सारा को माँ बनकर पाला। मैंने उसे कम उम्र में ही ये सिखा दिया था कि वो मुझे अम्मी कहा करे, जबकि हकीकत यह है कि मैं सारा की सगी माँ तो क्या, मैं तो उसकी सौतेली माँ भी नहीं हूँ। मैं उम्र भर गैर शादीशुदा रही और मुझे शादी की कभी कोई ख्वाहिश भी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन जब तुम सारा की जिंदगी में आए तो मुझे पता चला कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज़ है। सारा के साथ साथ मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मगर मैं ये बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकती थी। मगर देखो, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रोज़ मैं नहर पर सैर की गर्ज से गई, वहीं पर तुम भी आ गए और तुम्हारा मकसद खुदकुशी था, लेकिन मैंने तुम्हें खुदकुशी से बचा दिया। मैंने झूठ बोला कि मुझे हलाला करना है, जबकि सच तो यह है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। मेरे अब्बू के पास बहुत दौलत थी, हम दोनों बहनों के नाम पर छोड़कर गए थे। मगर मैंने कभी भी सारा को उस दौलत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं ज्यादा पैसे देखकर सारा बिगड़ न जाए। मैं चाहती थी कि वो बाहया जिंदगी गुजारे और फिर अपने शौहर के घर की हो जाए, इसीलिए मैंने उससे पैसे के बारे में छुपाया। मगर देखो, वो तुम्हारे ही काम आ गया है। मैं परेशान था। मैं बोला, आपको पता है क्या, सारा माँ बनने वाली है। तो काशिफा ने इस बात में सर हिला दिया था। कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है। फिर काशिफा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और उसने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे मत छोड़ना। मेरे सामने एक बेइंतहा खूबसूरत औरत गिड़गिड़ा रही थी, मेरा साथ मांग रही थी और मुझसे मोहब्बत की कस्में खा रही थी। तो मेरा दिल भी पिघल गया था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा अपने निकाह में रखूंगा, मैं तुम्हारे पास भी आता रहूंगा, मगर मैं अपनी शादी को कभी भी दुनिया वालों के सामने नहीं लाऊंगा। तो काशिफा कहने लगी, हाँ मेरे हक में भी यही बेहतर है कि तुम इस शादी को कभी किसी के सामने मत लाओ। अब सारा मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी की माँ बन चुकी है, जबकि काशिफा उम्मीद से है। मैं दोनों बीवियों से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। अब आप ही मुझे बताएं कि मैंने काशिफा को अपने निकाह में रखकर ठीक किया या गलत। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।